अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम इमरान है और आज एक न्यू वीडियो के साथ हाजिर हूँ। दोस्तों, मोबाइल फोन को फेस आईडी से अनलॉक करना, यूट्यूब में, इंस्टाग्राम या फेसबुक में रियल नेम जो है उसका इस्तेमाल करना, या फेसबुक में कैमरा, कॉन्टैक्ट्स, लोकेशन, माइक्रोफोन, स्टोरेज या टेलीफोन की परमिशन देना, ये जो है ये सारी चीजें सिक्योर हैं। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है? फेस ऐप की। सोशल मीडिया पे अगर आपने आजकल देखा होगा तो आपको हर कोई जो है वो बूढ़ा ही नजर आ रहा होगा, और ये सारा कमाल है प्ले स्टोर में एक एप्लीकेशन जिसका नाम है फेस ऐप। आप में से काफी ज्यादा दोस्त जो हैं उन्होंने मुझे फेसबुक पे और यहाँ पे यूट्यूब में कमेंट्स करके ये बात पूछी है कि क्या हम फेस ऐप जो है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या ये सिक्योर है। देखिए दोस्तों, जब भी आप फेस ऐप का इस्तेमाल करते हैं तो आपको साफ साफ एक मैसेज स्क्रीन पे शो हो जाता है कि आपकी तस्वीरें जो है वो हमारे सर्वर पे जा रही हैं। क्या आप इस चीज से एग्री करते हैं? अगर आप उस पे एग्री पे क्लिक करते हैं तभी ये एप्लीकेशन जो है वो काम करती है। अगर आप एग्री नहीं करेंगे तो ये एप्लीकेशन काम नहीं करेगी। तो यहाँ पे एक चीज तो साफ हो गई है कि आपकी तस्वीरें जो है वो फेस ऐप के सर्वर पे जा रही हैं। और अगर आप उनकी जो पॉलिसी है उनको पढ़ते हैं और उनकी जो टर्म्स एंड कंडीशन है उनको पढ़ते हैं तो साफ साफ लिखा है कि आपकी तस्वीरें जो है हमारे सर्वर पे आ रही हैं और उनका इस्तेमाल हम किसी भी थर्ड पार्टी में कर सकते हैं। तो ये तो चीज साफ साफ है कि आपकी तस्वीरें उनके पास जा रही हैं और उनके सर्वर में आपकी तस्वीरें हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप में से काफी ज्यादा दोस्त जो हैं ये बात पूछते हैं कि जो फिल्टर फेस ऐप जो है अपने सर्वर पे लगाती है वो हमारे मोबाइल फोन में फिल्टर क्यों नहीं इस्तेमाल होते। अब जो फिल्टर फेसबुक या बाकी की जितनी एप्लीकेशन जो है वो मोबाइल फोन पे इस्तेमाल करती हैं, वो जो फिल्टर है फेस ऐप जो है वो अपने सर्वर पे इसलिए इस्तेमाल करता है कि फेस ऐप का कहना है कि जितना भी प्रोसेस है ये बहुत ही हाई लेवल का है और फेस ऐप के एल्गोरिथम के मुताबिक मोबाइल फोन में इतनी पावर नहीं होती कि मोबाइल फोन में वो प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो सके। इसलिए हम जो तस्वीर है उसको अपने सर्वर पे ले आते हैं और उसके बाद जितने भी फिल्टर है उसमें ऐड करते हैं, और आपकी जितनी भी तस्वीरें जो आप फेस ऐप पे अपलोड कर रहे हैं या उनके सर्वर पे जा रही हैं, फेस ऐप का कहना है 41 घंटों के बाद उनको डिलीट कर देते हैं। फ्रेंड्स, इस चीज के बारे में मैंने रिसर्च किया है लेकिन कहीं भी ये चीज कंफर्म नहीं हुई कि आपकी इजाजत के बगैर फेस ऐप जो है आपका जो पर्सनल डेटा है उसको भी अपने सर्वर पे अपलोड कर रही है। फेस ऐप का कहना है कि वही तस्वीर हमारे सर्वर पे आती है जो आप खुद अपलोड करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि ये एप्लीकेशन जो है एक रशियन डेवलपर है उसने बनाई है। अगर यही एप्लीकेशन कोई अमेरिकन जो है वो बनाता तो किसी को कुछ प्रॉब्लम ना होती। फेसबुक की पॉलिसी या फेसबुक की जो परमिशन है इससे कहीं ज्यादा है। उसमें आप लोकेशन भी देते हैं, अपनी तस्वीरें जो आप प्राइवेट करते हैं वो भी उसको पता होता है, जो मैसेज आप कर रहे होते हैं उसको भी वो फिल्टर करते हैं, और भी काफी ज्यादा जो आपका डेटा है उसका इस्तेमाल करते हैं। आप कहाँ पे जा रहे होते हैं, कौन सी आपको एड शो करनी है, ये तमाम चीजें जो है ये फेसबुक ही कंट्रोल करता है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना ये है कि जो फेसबुक के जितने भी फिल्टर आप इस्तेमाल करते हैं वो आपके मोबाइल फोन का इस्तेमाल करके फोन में ही आपके जितने भी फिल्टर है वो लगाता है, लेकिन जो फेस ऐप है ये अपने सर्वर पे अपलोड करती है और वहां पे जाके आपकी जितनी भी तस्वीरें हैं उनमें फिल्टर ऐड करते हैं। तो दोस्तों, ये तो एक बात जो है ये तय है कि आपका जितना भी पर्सनल डेटा जो आप अपलोड कर रहे हैं या परमिशन दे रहे हैं बिल्कुल भी सेव नहीं है। उसके बाद आपकी मर्जी है अगर आप एप्लीकेशन इस्तेमाल करना चाहते हैं या नहीं। लेकिन ये एप्लीकेशन जो है ये तकरीबन फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप ये तकरीबन एक जैसी है, इनमें कोई खास फर्क नहीं है। इनकी अगर आप परमिशन चेक करें तो तकरीबन मिलती जुलती है, और ये एप्लीकेशन आज से तकरीबन 2-3 साल पुरानी है, अभी आके ये ट्रेंडिंग में आई है और हर जगह इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल हो रहा है और लोगों को लग रहा है कि ये एप्लीकेशन नई आई है। ये एप्लीकेशन नई नहीं, ये पुरानी एप्लीकेशन है। तो किसी भी एप्लीकेशन में आप अपना पर्सनल डेटा सेव कर रहे हैं या किसी भी एप्लीकेशन के सर्वर पे आप अपलोड कर रहे हैं तो मैं आपको दोबारा बता दूं कि वो इतना सिक्योर नहीं होता। ये आपकी मर्जी है, आप वहां पे सेव करना चाहते हैं या किसी भी एप्लीकेशन का इस्तेमाल करना चाहते हैं। जो भी एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर रहे हैं सबसे पहले आप उसकी परमिशन जो है वो चेक करें, उसके बाद कंपनी की जो पॉलिसी है वो पढ़ें और उसके बाद ही आप उसको इस्तेमाल करें, ताकि आपको खुद ये आइडिया हो जाए कि ये एप्लीकेशन आपके लिए ठीक है या नहीं। तो मिलते हैं किसी न्यू वीडियो के साथ, मुझे अपनी दुआ में याद रखेगा। और हाँ फ्रेंड्स, आप मुझे कमेंट्स में ये चीज लाजमी बताइएगा कि अभी तक आपने फेस ऐप का इस्तेमाल किया है या नहीं, और आपकी इस एप्लीकेशन के बारे में क्या राय है। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।